हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है उसको लिखने के और उसको कॉल करने के मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो वो सारे तरीके हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले हैं, जिसको आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन के टाइप भी बोल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो टाइप है वो है सिंपल फंक्शन, जिसके अंदर ना आपको आर्गुमेंट पास करना है, ना ही उसके अंदर से आपको कुछ वैल्यू लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर ऐड फंक्शन के अंदर हम लोगों ने नंबर 1 ABCD ऐसा हम लोगों ने पास किया था। मतलब आर्गुमेंट हम लोगों ने पास किए थे, जिसको आप पैरामीटर भी बोल सकते हो, आप जो चाहो वो बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पैरामीटर थे वो इस जो टाइप है, ये जो पहला टाइप है, इसके अंदर आपको पास नहीं करना है, जिसके अंदर ना ही आर्गुमेंट होगा ना ही वो कुछ वैल्यू आपको रिटर्न करता है। तो सिंपल यहाँ पे डेफ लिखो, फंक्शन का नाम, उसके अंदर खाली आपको छोड़ देना है और इसके अंदर आपको जो चाहो वो आप कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको वैल्यू इनपुट लेना है, प्रिंट करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब आपका जो भी कोड होगा, आपका जो भी लॉजिक होगा, वो सिंपल आप इसके अंदर लिख सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक भी पैरामीटर नहीं है, तो आपको जब कॉल करते वक्त आपको उसके अंदर एक भी पैरामीटर सिंपल पास नहीं करना है। तो फ्रेंड, अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, तो आपको और थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो फ्रेंड, फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर, और इसके अंदर हम लोग बनाने वाले हैं सिंपल फंक्शन डेफ, इसके अंदर ऐड, जिसके अंदर आपको एक भी पैरामीटर पास नहीं करना है। तो आपको लिखना है डेफ, उसके बाद फंक्शन का नाम, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करके छोड़ देना है, उसके बाद कॉलन, कॉलन लगाना मत भूलना। उसके बाद आप यहाँ पे जो चाहो वो ऑपरेशन आप कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैं इसके अंदर डायरेक्टली इनपुट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। 10-20 मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद प्रिंट के अंदर नंबर 1 प्लस नंबर 2 मैंने डिफाइन कर दिया। तो अभी तो हम लोगों ने खाली फंक्शन को डिफाइन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जब प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको आउटपुट के अंदर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी हम लोग को करना है फंक्शन को कॉल। तो फंक्शन हम जब भी कॉल करेंगे तो पाइथन का कंट्रोल यहाँ से निकल के यहाँ पे जाएगा, पाइथन का जो पाइथन है उसको फंक्शन मिलेगा, और फंक्शन के अंदर हम लोगों ने जो भी लिखा होगा वो सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी हम लोग फिर से रन करते हैं पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम। तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं आया, क्योंकि अभी हम लोगों ने फाइल सेव नहीं की है। तो Ctrl+S, फाइल मैंने सेव कर दिया, और अभी हम लोग फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर आ गया 30। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल फंक्शन, जिसके अंदर कुछ भी आर्गुमेंट आपको पास नहीं करना है और वो आपको कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी नेक्स्ट जो फंक्शन का टाइप है वो हम लोग देख लेते हैं, जिसके अंदर फंक्शन विद आर्गुमेंट, लेकिन वो कुछ भी वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे छोटा सा चेंज किया है। तो नंबर 1 और नंबर 2 जो है, जो हम लोग फंक्शन के अंदर इनपुट ले रहे थे, तो अभी फंक्शन के अंदर मैं इनपुट नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने क्या किया, तो फंक्शन के अंदर नंबर 1 कॉमा नंबर 2 मैंने सिंपल पास कर दिया, और उसके बाद प्रिंट के अंदर मैंने उन दोनों का एडिशन कर दिया। उसके बाद फंक्शन के बाहर मैंने इनपुट लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आप फंक्शन कॉल करोगे तो उसके अंदर दो वैल्यू आपको कंपलसरी पास करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन डिफाइन करते वक्त आपने यहाँ पे दो अलग अलग पैरामीटर पास किया है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपको यहाँ पे दो अलग अलग पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन विद आर्गुमेंट। तो आप देख सकते हो फंक्शन का नाम, और इसके अंदर हम लोगों ने पास किया है आर्गुमेंट, और इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है नो रिटर्न वैल्यू। तो नो रिटर्न वैल्यू क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो अभी हम लोग को कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो क्या कर रहा है, खाली सिंपली उसके अंदर जो भी ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन वो सिंपल कर दे रहा है। तो उसके अंदर प्रिंट है, एडिशन है, सब कुछ है, लेकिन वो कुछ वैल्यू हम लोग को फिलहाल नहीं दे रहा है।
तो फ्रेंड अभी के लिए फ़िलहाल याद रखो कि ये जो दूसरा टाइप है जिसके अंदर आपको पास करने हैं आर्गुमेंट्स। तो फ्रेंड अभी आ जाओ VS कोड के अंदर और ये जो सिंपल फंक्शन है उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसको कमेंट के अंदर रख देता हूँ। उसके अंदर मैं कर देता हूँ फिर से पेस्ट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन विथ आर्गूमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ARGS मैंने लिखा है मतलब आर्गूमेंट। तो ये जो नंबर 1 है वो मैं इसके अंदर ही डिफाइन कर देता हूँ और इसके अंदर से मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि अभी ये जो वैल्यू है वो हम लोग कॉल करते वक्त उसके अंदर पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे उसको रन करते हैं तो यहाँ पे 30 आउटपुट आ गया और इस तरीके से यहाँ पे कॉपी पेस्ट हम लोग कर सकते हैं और जितनी टाइम चाहे उतनी टाइम हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिंपल हम लोगों ने पैरामीटर पास कर दिया। तो यहाँ पे 10 यहाँ पे नंबर 1 के अंदर स्टोर होगा और उसके बाद ये जो 20 है वो नंबर 2 के अंदर स्टोर होगा। उसके बाद दोनों का एडिशन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो पहले हम लोग रन करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। तो 10 और 20 का एडिशन हो गया। उसके बाद दूसरी बार फंक्शन कॉल हुआ, नंबर 1 के अंदर 20 स्टोर हुआ, नंबर 2 के अंदर भी 20 स्टोर हुआ, दोनों का एडिशन प्रिंट हो गया। उसके बाद थर्ड टाइम जब फंक्शन कॉल होगा तो नंबर 1 के अंदर स्टोर हुआ 30, उसके बाद ये जो 20 है वो नंबर 2 के अंदर स्टोर हुआ, दोनों का एडिशन हुआ और यहाँ पे आउटपुट के अंदर आ गया 50। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से फंक्शन विद आर्गुमेंट आप फंक्शन बना सकते हो और जब आप कॉल करोगे तब आपको उसकी वैल्यू पास करनी है। तो फ्रेंड अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप जिसके अंदर फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो टाइप है इसके अंदर अभी आप सीखोगे कि फंक्शन के अंदर से वैल्यू कैसे रिटर्न करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पिछले फंक्शन थे जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे प्रिंट लिख रहे थे और उसके अंदर ही एडिशन प्रिंट कर दे रहे थे। लेकिन जनरली हम लोग जो कोडिंग करते हैं, प्रोफेशनली जो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उसके अंदर जो फंक्शन हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो जो फंक्शन हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसका जो काम करता है वो एक सिंगल काम ही हम लोग उसको देते हैं। मतलब ये जो फंक्शन है वो खाली एडिशन ही करेगा, तो उसके अंदर इनपुट देना फिर प्रिंट करना, तो ये सारे ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो एक जो फंक्शन होता है उसको आपको खाली एक ही काम देना है, मल्टीपल काम आपको उसको नहीं देना है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे उसके अंदर आपको पैरामीटर कंपलसरी पास करना है। उसके बाद इसके अंदर आपको इनपुट प्रिंट ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है और हो सके तो आपको वैल्यू रिटर्न करना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योर फंक्शन। तो फ्रेंड पिछले जो दो टाइप हम लोगों ने देखे वो भी आप कोड कर सकते हो, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उन दोनों के कंपेयर में ये जो थर्ड वाला जो टाइप है जिसके अंदर आपको आर्गुमेंट पास करना है और वैल्यू आपको रिटर्न करना है यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे रिटर्न लिखना होगा। उसके बाद रिटर्न के बाद जो भी वैल्यू आप यहाँ पे डिफाइन करोगे वो वैल्यू आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो वो हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे तब आपको आइडिया आ जाएगा। तो फ्रेंड ये जो पिछले जो दो टाइप थे उसके कंपेयर में ये जो थर्ड वाला जो टाइप है ये ज़्यादा प्रीफर करते हैं और इंटरव्यू के अंदर भी अगर आप ये जो थर्ड वाला टाइप यूज़ करोगे तो आपकी काफ़ी अच्छी इम्प्रेशन गिरेगी। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ VS कोड के अंदर, इसको मैं करता हूँ कॉपी, मैंने इसको कमेंट कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो प्रिंट है उसके बजाय हम लोग उसको करने वाले हैं रिटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये जो प्रोग्राम है उसके अंदर तो फिलहाल हम लोग 2 नंबर का एडिशन कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एडिशन उसका रिटर्न किया है। लेकिन अगर आपका कोई दूसरा प्रोग्राम होगा जिसके अंदर ऑड इवन आप फाइंड कर रहे होगे तो उसके अंदर आपको ऑड इवन आपको इस तरीके से स्ट्रिंग रिटर्न करना है या फिर आप ट्रू फॉल्स रिटर्न कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस तरीके से आपका लॉजिक होगा उस तरीके से आपको इसमें से वैल्यू रिटर्न करनी है। तो फिलहाल ये जो थर्ड टाइप है उसके अंदर आपको पहले तो आर्गुमेंट पास करना है, उसके बाद आपको यहाँ से वैल्यू रिटर्न करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी आपका फंक्शन होगा आपको जो भी वैल्यू रिटर्न करना है रिटर्न लिखो, उसके बाद आपको जो भी वैल्यू रिटर्न करना है वो रिटर्न के बाद आपको यहाँ पे पास करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये जो रिटर्न वैल्यू है उसको रिटर्न आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे ये जो वैल्यू है वो आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करो,
उसके बाद आप टोटल यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो, तो एक ही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हो तो भी टोटल रिटर्न होगा, अगर आप कोई वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो तो भी टोटल रिटर्न होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप कोड करते हो। तो जनरली हम लोग एक लाइन के अंदर उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो हम लोग उसको एक ही लाइन के अंदर जनरली लिखते हैं। लेकिन अगर आपको वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, एक थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है और उसको रिटर्न करना है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो वो भी आप जो पिछला तरीका मैंने सीखा है टोटल वाला, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन जितना हो सके उतना आपको कोड जो है वो आपको शॉर्ट बनाना है, इसलिए हम लोग जो शॉर्ट मेथड है वो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो मैंने फाइल को सेव कर दिया है। पहले तो हम लोग यहाँ पे उसको क्लियर कर देते हैं और अभी हम लोग रन करते हैं। तो आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अभी आप सोचोगे तो यहाँ से वैल्यू तो रिटर्न हो रहा है, तो वैल्यू प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? तो फ्रेंड यहाँ से वैल्यू खाली रिटर्न हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, वैल्यू क्या हो रहा है तो रिटर्न हो रहा है, वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा है। हम लोग को प्रिंट करना होगा तो प्रिंट फंक्शन हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रिंट, तो ये जो फंक्शन है, ये जो कोड है, इसके अंदर तो अभी हम लोगों ने प्रिंट लिखा ही नहीं, तो प्रिंट कहाँ से दिखेगा? तो नहीं दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसके अंदर पहली बात तो हम लोगों ने प्रिंट लिखा नहीं है, और दूसरी बात ये फंक्शन हम लोग को क्या कर रहा है तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब एडिशन हम लोग को रिटर्न कर रहा है, तो वो एडिशन हम लोग को प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये जो ऐड फंक्शन है इसके बाहर हम लोग को यूज़ करना है प्रिंट फंक्शन, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, उसके बाद हम लोग वो वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे इसको फिलहाल निकाल देता हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दो तरीके आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो फंक्शन है ये कुछ ना कुछ वैल्यू हम लोग को दे रहा है, तो उसको आप डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके प्रिंट कर सकते हो, या फिर ये जो फंक्शन है कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसको आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो और उस वेरिएबल को भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो अभी हम लोग रन करते हैं तो आपको सिंपल आउटपुट मिल जाएगा। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से आप फंक्शन को फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से तीन जो मेन फंक्शन के टाइप है वो अभी हम लोगों ने देख लिया है। तो पहला जो टाइप था जिसके अंदर ना ही वो यहाँ पे पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ना ही वो कुछ यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है फ्रेंड्स, रिटर्न हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है, मतलब फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। प्रिंट का मतलब रिटर्न मत समझना, ठीक है। तो यहाँ पे तो फंक्शन के अंदर कुछ भी पैरामीटर नहीं है, तो कॉल करते वक्त आपको एक भी पैरामीटर पास नहीं करना है, जिसको आप बोल सकते हो सिंपल फंक्शन। उसके बाद जो दूसरा टाइप हम लोगों ने देखा उसके अंदर हम लोग पास कर सकते हैं पैरामीटर, लेकिन उसके अंदर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर सकते हो। और फंक्शन की जो बॉडी है, ठीक है फ्रेंड, इसको आप फंक्शन बॉडी बोल सकते हो, फंक्शन का कोड आप बोल सकते हो, उसके अंदर आप डायरेक्टली प्रिंट लिख सकते हो और एडिशन कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड टाइप हम लोगों ने देखा जिसके अंदर आपको पैरामीटर भी पास करना है और वैल्यू भी आपको रिटर्न करना है, तो मैंने जैसे बोला, तो ये जो नीचे के जो दो फंक्शन है उनके कंपेयर में ये जो थर्ड वाला जो टाइप है ये हम लोग जनरली कोडिंग के अंदर, प्रोग्राम के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसको हम लोग स्टैंडर्ड कोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो फंक्शन के अंदर, फंक्शन तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो एक ही लाइन का कोड है, लेकिन जब हम लोग बड़े बड़े कोड डेवलप करते हैं, बड़े बड़े प्रोसीजर सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं, तो उसके अंदर बहुत ही बड़ा लॉजिक होता है। उसके अंदर एक वैल्यू पास होता है, 10 वैल्यू पास होता है, और उसके अंदर से 10 दूसरी वैल्यू हम लोग को चाहिए होती, तो उस केस में हम लोग को पैरामीटर पास भी करने होते हैं और उसमें से कुछ वैल्यू हम लोग को रिटर्न भी लेना होता है। तो उस केस में हम लोग ये जो टाइप जो है फंक्शन, इसके अंदर हम लोग को आर्गुमेंट पास करना और वैल्यू रिटर्न करना, तो ये जनरली फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो तीन मेन जो टाइप है वो अभी हम लोगों ने फ़िलहाल इस एपिसोड के अंदर देख लिया है, तो इसकी आपको फ़िलहाल कर लेना है प्रैक्टिस। तो फ्रेंड, फंक्शन के और भी टाइप है वो हम लोग अगले एपिसोड में देखने वाले हैं, लेकिन अभी इस एपिसोड के अंदर हम लोगों ने जो तीन टाइप जो देखे
उसकी आपको फ़िलहाल प्रैक्टिस कर लेना है। तो जो प्रोग्राम आपने पिछले एपिसोड के अंदर किए थे सिंपल फंक्शन का यूज़ करके आपको करना है, वही कोड आपको आर्गूमेंट वाले फंक्शन के साथ करना है, वही कोड आपको फंक्शन विद आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू के साथ करना है। तो फ्रेंड जितना हो सके उतना आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको फंक्शन डिफाइन करना है, कैसे आपको आर्गुमेंट पास करना है, कैसे आपको रिटर्न करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूर है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।